दोस्तों, कल धुरंधर का ऑफिशियल ट्रेलर आया। आप लोगों ने खूब भाया, मतलब आप लोगों को खूब अच्छा लगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ तबके ऐसे हैं जिनको वाइब नहीं आया, जिन्होंने कहा कि एज एक्सपेक्टेड जो सोचा था वही हुआ, थोड़ा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज़ें नहीं थी। लेकिन दोस्तों, कल से कुछ एक सवाल दोस्तों घूम रहा है मार्केट में। ये आप लोग बोलोगे कि ये क्या? ये है 2000 करोड़। 2000 करोड़ दोस्तों, किसी मूवी का कमाना आज के ज़माने में बहुत रेयर है। 1000 करोड़ तो दोस्तों हो ही रही है। लेकिन दंगल ने दोस्तों वो कारनामा किया था। हालांकि बाहुबली 2 और पुष्पा 2 उनको पीछा करने तो गई, लेकिन दोस्तों वो कर नहीं पाए। हालांकि बॉक्स ऑफिस में दोस्तों ये चीज़ें अनअचीवेबल, मतलब अनअचीवेबल नहीं है, ये हो सकता है। लेकिन सवाल ये है, क्या धुरंधर 2 2000 करोड़ कर सकती है? क्या पैमाने हैं? पॉसिबिलिटी है? क्या चांस है? इस वीडियो में दोस्तों हम लोग प्यार से आराम से बात करेंगे। मैनली चैनल में दोस्तों आपको चीज़ें थोड़े से लंबे मिलते हैं, यहाँ पे शॉर्ट में चीज़ों की बात होंगी, लेकिन फिर भी 4-5 मिनट का लंबा तो खेल चल ही जाएगा। लेकिन फिर भी लाइक और सब्सक्राइब की उम्मीदें रहेंगी। देखो भाई, अगर आप लोग प्रैक्टिकली चीज़ें देखो तो लास्ट पार्ट ऑलमोस्ट 1400 करोड़ मान लेते हैं कि कमाया था, विथ ए सर्टिफिकेट, विथ उसका भी लेंथ काफ़ी अच्छा खासा था। लेकिन इससे 20-30 मिनट तो गाइज वो छोटा था। तो गाइज देखो, शो घटेंगे, ए सर्टिफिकेशन का दोस्तों रोल अभी भी रहेगा। लास्ट नया साल का वक्त मिला था, आप लोग कह सकते हो कि क्रिसमस का वक्त मिला था, और जो मूवीज़ आई इनके आगे वो सब नेस्तो नाबूद हो गई। तो गाइज अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो प्रैक्टिकली अगर आप लोग देखो तो ये जो मूवी है ये लोगों की चहीती है। मतलब अगर आप लोग देखो तो इस मूवी के 1 महीने के अंतराल में जितनी भी मूवीज़ आने वाली थी वो सब पोस्टपोन हो गई। लव एंड वार हाथों में गिनो। सलमान खान की भी मूवी अगर दोस्तों ये रिलीज़ ना होती तो वो भी आती, लेकिन वो भी दोस्तों हट गई। इवन इसके अलावा धमाल 4 है, डकैत है, इवन और भी कुछ मल्टीपल मूवीज़ थे जो कि इस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में दोस्तों रिलीज़ होने वाली थी। हालाँकि अब ये पवन कल्याण कहाँ से आ गए उस्ताद भगत सिंह लेके, पता नहीं। लेकिन वही होगा जो मंजूर खुदा होगा उसका भी, क्योंकि साउथ में भी दोस्तों इस मूवी का डंका बजने वाला है। लेकिन प्रैक्टिकली दोस्तों, प्रैक्टिकली क्या उम्मीदें हैं कि ये मूवी 2000 करोड़ कमा सकती है विथआउट चाइना, और गल्फ में रिलीज हो नहीं रही, और ए सर्टिफिकेट विथआउट चाइना। देखो क्या क्या चीज़ है विथआउट चाइना, विथआउट गल्फ, यानी कि कम से कम 100 करोड़ वहाँ से कटा। विथआउट दोस्तों कह सकते हैं कि फैमिली ऑडियंस, क्योंकि ए सर्टिफिकेट है। लिटरली गाइज अभी रिसेंटली में ही मैं एक मूवी देख रहा था, ओ रोमियो, उसमें ए सर्टिफिकेट मिला है उसको। भाई साहब, बच्चे भगा दिए दोस्तों, सच कह रहा हूँ। नेशनल चैन में बड़े बड़े जो थिएटर हैं उनमें 18+ लोगों को दोस्तों घुसाया नहीं जाता। तो वो चीज़ें भी दोस्तों एक फैक्टर है। अब ज़रा सोचिए कि धुरंधर अगर यूए सर्टिफिकेट होती तो वो क्या करती? ठीक है। तो कुछ ना कुछ चीज़ें दोस्तों रोक देती हैं। और आप लोग बोलोगे कि इसका मतलब तू कहना चाहता है कि इसका 2000 करोड़ नहीं हो पाएगा। दोस्तों, कुछ यूट्यूबर्स ने ये दावा किया है कि इस मूवी का 2000 करोड़ नहीं हुआ तो अपना वो आईडी ही उड़ा देंगे। तो भाई मुझे लगता है कि ये सब दावे नहीं करने चाहिए, क्योंकि चैनल बहुत मेहनत से बनता है। हालांकि उसने इंस्टा की बात की, आप लोग समझ गए हो कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकली यहाँ पे चीज़ों को देखूँ, लास्ट टाइम नेट में दोस्तों जो कमाई हुई वो हुई ऑलमोस्ट 895 करोड़, यानी कि 900 करोड़ के काफ़ी नज़दीक। हिंदी, सिर्फ हिंदी। दोस्तों अब साउथ वर्जन भी आ रहा है, लेकिन मैं आपको बोल देता हूँ कि ये मत समझना कि साउथ से कुछ 200 करोड़ 300 करोड़ लाइफ टाइम आ जाएगा। एनिमल, जवान, पठान, इन मूवीज़ ने भी दोस्तों 100 करोड़ इंटायर सभी लैंग्वेज मिला के भी नहीं किया। आई थिंक जवान ने कुछ 70-80 करोड़ तो किया था। तो गाइज यहाँ पे अगर मैं इस बार हिंदी वर्जन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूँ और बढ़ा दूँ, तो मुझे लग रहा है कि हिंदी 900 नहीं कर पाई, लेकिन 1000 कर पाएगी, वो भी इंडिया के अंदर। हाँ, क्योंकि जिन्होंने भी इस मूवी को दोस्तों देखा वो तो जाएंगे ही देखने के लिए, और जिन्होंने ऑनलाइन देखा उनको भी अच्छी लगी होगी तो वो भी देखेंगे। तो 1000 करोड़ इसका हिंदी नेट तय है। ठीक हो गया। अब इसके अलावा दोस्तों मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा साउथ वर्जन से, क्योंकि साउथ के लोग ओरिजिनल लैंग्वेज ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनके हिंदी समझ में आती है। तो मैं यहाँ पे 150 करोड़ दोस्तों कुछ समझ रहा हूँ कि इस मूवी का ये वर्जन भी आ जाएगा, यानी कि साउथ वर्जन से। तो गाइज ऑलमोस्ट 1150 करोड़ इस मूवी का नेट आ रहा है। ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है, लेकिन मैं इसको 1200 कर देता हूँ, लमसम 1200 करोड़। अब गाइज अगर आप लोग 1200 करोड़ जो नेट आया, इसका ग्रॉस अगर आप लोग देखोगे तो कहीं ना कहीं बहुत आराम से दोस्तों ये जो मूवी है ये कुछ 1500 करोड़ के करीब बनेगी। 1500 का गाइज ग्रॉस आ जाएगा। ठीक है। अब रहता है ओवरसीज। लास्ट टाइम ओवरसीज से क्या आया? लास्ट टाइम ओवरसीज से आया भाई साहब 300 करोड़ बिना गल्फ के। इस बार ओवरसीज में काफ़ी अच्छी मतलब हलचलें हैं। हो सकता है कि दोस्तों 100 करोड़ एक्स्ट्रा और आ जाए, 100 करोड़ मैक्स टू मैक्स। हाँ भाई, 100 करोड़ और एक्स्ट्रा आने वाला है, क्योंकि भाई फर्स्ट फेज में तो बाहुबली पार्ट 2 ने भी दोस्तों इतनी कमाई नहीं की थी। ठीक है, 400 करोड़ शाहरुख खान करते हैं ओवरसीज में विथ गल्फ, गल्फ तो कट गया है।
तो गाइज़ यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 1500 प्लस, मैं यहाँ पे दोस्तों बहुत ही कह सकते हैं कि हिसाब किताब को देख के ले रहा हूँ 1900 करोड़। यानी कि गाइज़ हमारे प्रैक्टिकली अंदाजे में भी ये जो मूवी है ये 1900 करोड़ जा रही है, यानी कि 100 करोड़ से दोस्तों ये रह जाएगी 2000 करोड़ में। ये एक प्रैक्टिकली अनुमान है। लेकिन अगर मामला इधर उधर हुआ, यानी कि अगर ओवरसीज में और अच्छी चल गई 450 या 500 करोड़, और वहाँ से 100 करोड़ आ गया तो 2000 करोड़, अगर इंडिया से दोस्तों साउथ वाला चल गया, फिर हिंदी वाला और चल गया तो 100 यहाँ से आ गया तो 2000 करोड़। तो गाइस चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हाँ चांस 50-50 का है, या 2000 करोड़ होगा या नहीं। पुष्पा 2 जैसी जिसने 294 करोड़ की ओपनिंग ली थी वो भी नहीं कर पाए। तो इसमें क्या सोचते हो आप लोग? मैंने आपको नज़ारे बता दिए, अपनी बताओ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।